गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं कौन कौन से नतीजे आपने देखे हैं आज जो कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद आए हैं। गुड मॉर्निंग सर, आपको और सबको। नतीजे ज्यादा नहीं आए थे सर। जैसे मैंने बोला था, पहला पटाखा स्टॉक तो अपने को ओरेकल में मिल गया था जी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक आगे के दिन जो है वो ज्यादा जरूरी है। रिलायंस हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, कोटक हुआ, अल्ट्राटेक हुआ, इनके नंबर्स आएंगे 2 दिन में। आई थिंक सबकी निगाहें वहीं पे है। छोटी कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं पर कोई ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं सर। अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स, आई थिंक आई शुड आइडियली हाईलाइट एसडब्ल्यू सोलर का जो कॉन कॉल हुआ था, जो मार्केट आज के बाद हुआ था। आई थिंक उनका कॉन कॉल हुआ था, बहुत जबरदस्त हुआ था सर। उन्होंने बोला कि Q4 जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगा और उनके हिसाब से इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स जो उन्होंने देखा है। आई थिंक उन्होंने बोला कि आगे जाके FY25 एक नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हो जाएगा। उन्होंने बोला कि न्यू ऑर्डर्स कुछ 2400 करोड़ के, 2430 करोड़ के उनको Q3 में मिले हैं और LOI जो है ऑलमोस्ट 11 प्रोजेक्ट से कुछ 5,500 करोड़ की है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग, उनको वो भी है। So I think the commentary coming from SW Solo was very encouraging. This is one stock I think people have been tracking. We also have a position in this stock as a disclaimer. So I think the con call के perspective से अगर मुझे कोई अच्छा लगा कि जहां पे कुछ अच्छी बात कर रहा है वो SW Solar था। अदरवाइज 2-3 कंपनीज के नंबर्स आए सर। इंडसइंड बैंक के नंबर्स आए हैं। आई थिंक पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, उतने खराब नहीं है जिस तरीके से मार्केट ने बोल दिया था। आई थिंक इन लाइन आया है, मगर आई कैन ओनली से कि नो बैड न्यूज वाज अ गुड न्यूज। पॉजिटिव्स में उनके स्टेडी मार्जिन्स थे, रिटेल डिपॉजिट मिक्स इंप्रूव हो रहा है, लोन ग्रोथ ठीक है। बट आई थिंक नेगेटिव में जो मार्केट को अच्छा नहीं लगा है वो है हायर स्लिपेजेस, जो हायर स्लिपेजेस का नंबर आया और थोड़ा सा लोअर फीस आया। बहुत सारे अगर आप कंपनीज में देखेंगे सर, चाहे वो पूना वाला हुआ, चाहे वो होम फर्स्ट फाइनेंस हुआ, चाहे कुछ बैंक्स भी हुए, आपको ये ट्रेंड दिख रहा है कि ग्रोथ, लोन ग्रोथ आ रहा है लेकिन निम्स में कंप्रेशन आ रहा है सब कहीं। पूना वाला का नंबर था, होम फर्स्ट फाइनेंस का नंबर था। तो इंडसइंड बैंक पे जैसे मैंने बोला कि आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे, बट आई थिंक जो स्लिपेजेस हैं जो बढ़ गए थे, आई थिंक 1750 करोड़ स्लिपेजेस हो गए थे। दैट वाज वन थिंग जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। निम्स वर सेम एट 4.3% लेवल। प्रॉफिट अच्छा आया था बट उन्होंने कुछ कॉन्टिजेंट बफर्स हैं जिनको यूज किया था, जिसके कारण आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखा था। दूसरा होम फर्स्ट फाइनेंसर, जैसे मैंने बोला, इट्स डिटो द केस विद पूनावाला आल्सो। दीस आर नॉट चीप स्टॉक्स, बट होम फर्स्ट फाइनेंस का अगर आप लोन ग्रोथ देखें तो डिसबर्समेंट जो है कुछ 29% ऊपर YoY आया था, 5% ऊपर क्वार्टर आया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34% ऊपर था। ये सब चीजें अच्छी थी बट इनका निम्स डिक्लाइन किया है। जो 6.5% निम्स होता था YoY कमजोर हो गया, 5.4% हो गया है। जो 6% क्वार्टर होता है वो भी कमजोर हो गया है। ROA कमजोर हो गया है। मगर अगर मैं पूरा पिक्चर देखूं तो सर आई थिंक IIFL फाइनेंस ने बेटर किया इन सब NBFC से मुताबिक। मेट्रो ब्रांड्स का आई थिंक लोग यही चीज चेक कर रहे थे कि किस तरीके से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल में कहीं पे भी अपने को दिख रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई थिंक वो मेट्रो ब्रांड्स में क्लियरली स्पेसिफिक था। फॉरगेट अबाउट द नंबर्स सर, वो नंबर्स में आपको बिकॉज इसमें क्रेविटेक्स का एक ब्रांड है, आपको उसको निकाल के अगर आप ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो वो कम होके 6.5% रह गया Q3 में, जो कि 11.5% था फर्स्ट हाफ में। तो आप देख सकते हो 11.5% से ग्रोथ कम होके 6.5% रह गया। और वी वर इन द लेट फेस्टिव सीजन, फिर भी वो ग्रोथ वैसा नहीं आया। अगर आप रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट निकालेंगे वो भी ऑलमोस्ट 10% नीचे था। और इवन जो सेल्स ग्रोथ देखेंगे जो 15% के आसपास आया, उसके मुताबिक अगर आप SSG निकालेंगे तो Q3 में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल SSG ग्रोथ आया था। सो कंज्यूमर के साइड पे यू आर नॉट सीइंग दैट काइंड ऑफ एंथुसियाज्म कमिंग इन, वेदर इट इज एशियन पेंट्स नंबर्स, वेदर इट इज मेट्रो ब्रांड्स के नंबर्स आए थे। तो नंबर में कुछ खास नहीं आया सर। आई थिंक कॉन कॉल के पर्सपेक्टिव से अगर एक नंबर है, एक कंपनी है, वो SW सोलर था। फिनोलेक्स के नंबर्स भी इन लाइन आए थे, कुछ खास नहीं आए थे। एज सेड, इट इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ टू वॉच आउट फॉर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बिकॉज आई थिंक फॉर मार्केट्स और बैंक निफ्टी what comes from ICICI Bank and Kotak Bank will be very important, and of course we can't forget Reliance and Ultratech. तो आज नंबर्स के लिहाज से बड़ा दिन है और कल फिर से बाजार में ट्रेडिंग सेशन भी है। वरिंदर, कल की तैयारी है ना? तैयारी है सर। जहां बोलोगे, जब आप बोलोगे हम आ जाएंगे। बिल्कुल, कल भी ट्रेडिंग सेशन है तो मुलाकात तो होगी बिल्कुल।